नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन हत्या मामले की जांच एनआईए कर रही है और इस बीच बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पे सीबीआई ने भी भ्रष्टाचार मामले की जांच शुरू कर दी है। जो पूर्व पुलिस कमिश्नर है परमबीर सिंह जो शिकायत करता है वही उन्होंने ही जो है चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री को। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट गए थे और उन्हीं के ही पिटीशन पे ये आदेश हुआ है। लिहाजा सबसे ज़्यादा उन्हीं से पहले दिन 3 घंटे पूछताछ हुई। इस बीच में जो बड़ी खबर है वो ये कि परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में जो आरोप लगाए थे उसी से मिलते जुलते आरोप जो है सचिन वाजे एपीआई जो कि एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन हत्या दोनों मामले में शामिल है, उसने जो है एनआईए कोर्ट को एक 4 पेज की हस्तलिखित चिट्ठी में लगाए हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे उस चिट्ठी को, जिसमें साफ साफ कहा है कि एक अनिल देशमुख नहीं बल्कि 2 अनिल मिलकर के वसूली कराते थे। ये कौन है 2 अनिल? एक अनिल देशमुख का मामला क्लियर है, जिसमें कि परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि इन्होंने सचिन वाजे को, उसके बाद एक अपने एसीपी का नाम लिया था संजय पाटिल को, बुला करके अनिल देशमुख ने जो है टारगेट दिया था और ये बताया था कि 1750 बार पब रेस्टोरेंट है वहाँ से वसूली करनी है, हर से 3 से 3.5 लाख। अब जो इन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखी है लगभग वही बातें लिखी है कि लगभग 1650 बार है रेस्तरां है वहाँ से वसूली करनी है। इसके अलावा और जो उन्होंने अनिल देशमुख ने टारगेट दिया था उसका चिट्ठी में जिक्र है। ये भी आगे वो अपनी चिट्ठी में लिख रहे हैं कि नागपुर से अनिल देशमुख ने उनको फ़ोन किया था सचिन वाजे को और कहा था कि जो शरद पवार है एनसीपी के चीफ, वो जो है उसके खिलाफ है, वो उसे निलंबित कराना चाहते हैं बहाली होने के बाद। तो 2 करोड़ दोगे तो मैं बात करूंगा कि वो जो है उनको किसी तरीके से मनाया जाए। ये भी जिक्र है कि उन्होंने नागपुर से फ़ोन किया था। इसके अलावा जो है ये भी उस चिट्ठी में जिक्र है कि किस तरीके से जो है इससे पैसे मांगे जाते थे। तो अनिल देशमुख जो अब गृह मंत्री नहीं रहे, उद्धव ठाकरे सरकार में गृह मंत्री रहे, विवादों में रहे, उन पे तो आरोप पहले से लगते रहे, लेकिन अब जो नया नाम आया है वो है अनिल परब। ये शिवसेना के नेता हैं, परिवहन मंत्री हैं। इन पे जो सचिन वाजे ने आरोप लगाया है वो ये लगाया है कि ये महानगर पालिका के ठेकेदारों से वसूली करने को कहते थे कि 50-50 करोड़ रुपए इनसे वसूली करो, चूँकि ये परिवहन मंत्री हैं। और फिर ये चाहते थे कि एक सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट है, उसका भिंडी बाजार में इमारतों का निर्माण करा रहे थे, तो चाहते थे कि इन ट्रस्टियों को लेकर के मेरे पास ले आओ ताकि जो है इनसे पैसे की डिमांड की जा सके। इनसे भी वो 50-100 करोड़ रुपए चाहते थे। तो इस तरीके से सचिन वाजे ने चिट्ठी में ये बताने की कोशिश की है कि उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे ये राजनेता। अब जरा इसके पीछे की बातों को समझते हैं। परमबीर सिंह और सचिन वाजे, परमबीर सिंह पूर्व पुलिस कमिश्नर और सचिन वाजे पूर्व पुलिस अधिकारी, इन दोनों के आरोप जो है मिलते जुलते हैं। और ये भी वो कह रहा है कि मैंने ये बात परमबीर सिंह को बताई, परमबीर सिंह ये भी कह रहा है कि सचिन वाजे ने बताई। ठीक, ये आरोप मिलते जुलते हो गए। अब जो खेल चल रहा है कि इसने सचिन वाजे ने अनिल परब जो शिवसेना के नेता है उन पे भी आरोप लगाए हैं और जो बातें आ रही हैं उसमें चिट्ठी में और जो परमबीर सिंह का आरोप है पहली वाली चिट्ठी उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है निशाने पे एनसीपी के नेता हैं। जब अजीत पवार की भी बात आ जा रही है, जिक्र आ जा रहा है, इनका शरद पवार का भी जिक्र आ रहा है, अनिल देशमुख हैं ही, तो जो अंदर खाने सियासी डेवलपमेंट चल रहा है वो ये बात आ रही है कि शिवसेना को छोड़ करके एनसीपी जो है बीजेपी के का भी दामन थाम सकती है, क्योंकि जब उसके नेता फंसने लगेंगे तो बचने के लिए जो है वो ऐसा कर सकती है। और चूंकि बीजेपी को दिक्कत जो है शिवसेना से है कि चीफ मिनिस्टर को लेकर के वो अड़ गई थी और उसकी वजह से बीजेपी शिवसेना की सरकार नहीं बनी। तो राजनीति में सब कुछ संभव है। अब बीजेपी के बारे में तो कहा ही जाता है कि वो तो गंगा है, उसके पास जो भी आएगा नहा करके स्वच्छ हो जाएगा। बेशक कल तक वो भ्रष्ट रहा हो, लेकिन अब शामिल होकर के स्वच्छ हो सकता है। तो खैर ये तो आगे की बातें हैं, लेकिन इस लेटर बम ने जो है वही काम किया है जो परमबीर सिंह के लेटर बम ने काम किया है। एनआईए कोर्ट में इन्होंने दिया है, हस्तलिखित चिट्ठी है और मिलते जुलते आरोप है। इसलिए लग रहा है कि बात निकली है तो दूर तो लग जाएगी। अभी तो सीबीआई ने जांच शुरू की है, रहेगी इस पे हमारी नज़र। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।